हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ये सुनय बहुविधि सब संता। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में साईं बाबा का संकेत कैसे आपको प्राप्त होता है, कैसे आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आता है और कैसे बाबा आपकी दशा और दिशा को चेंज करते हैं और हर संकट और मुसीबत में आपके साथ होते हैं। क्योंकि आज एक ऐसा ही ब्लॉग हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं कि जब आप साईं बाबा को सच्चे तन मन से याद करते हैं, सच्ची श्रद्धा से उनका पूजा पाठ करते हैं, तो बाबा सदैव आपको संकेत देते हैं। मैं आपको कुछ ऐसे ही घटनाओं के बारे में जो जिसका मैं स्वयं साक्षी रहा हूं, मैं उसको भी बताऊंगा। और हमारे एक ऐसे ही प्रिय शिष्य जो साईं भक्ति परंपरा में जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए मैंने यज्ञ याजन हवन किया था। उनका जीवन कैसे टर्निंग पॉइंट में आया और वह असिस्टेंट प्रोफेसर बने। तो आज इसी बात को हम लेकर के आए हैं, बाबा का संकेत कैसे मिलता है। मैं आपको बताऊं, हमारे एक ही ऐसे बहुत ही अच्छे प्रिय शिष्य जो क्लर्क थे और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्लर्क थे, वो बाइक से कहीं जा रहे थे और बाइक से जा रहे थे। अचानक से उनके सामने से एक बाइक निकली और उन्होंने ब्रेक, अचानक से हाथ पैर का दोनों ब्रेक लगाया बाइक में और बाइक लेके वह गिर गए स्लिप करके। और उनका हाथ जो है वो गार्ड से उखड़कर डिस्प्लेस हो गया और हड्डियां एक दूसरे पर चढ़ गईं। डिस्प्लेस का मतलब टूटना नहीं होता है। अच्छा, जो व्यक्ति उस हाथ को देखता था वो सोचता था कि बहुत भीषण ब्रेक हो गया और हड्डियां चढ़ गईं। अब वो हाथ ना तो मोड़ पाए ना कुछ, उनको भीषण पेन हो रहा था, क्योंकि हड्डी जब गांठ से जहां ज्वाइंट होता है वहां से उखड़ करके और दोनों हड्डियां एक दूसरे पे चढ़ जाती हैं, तो हाथ फोल्ड नहीं होता, मुड़ता नहीं। जैसे हम लोग अपना हाथ इधर उधर चलाते हैं ऐसे नहीं चलता। हुआ क्या, मैं उधरी से जो है गुजर रहा था और उन्होंने मुझे कॉल किया कि गुरुदेव, मैंने आपको देखा, आप इधर से जा रहे थे, एक बार आप आ जाते। और मैं ऐसे ऐसे मैं भी एकदम डर गया कि इतना भीषण एक्सीडेंट उनका हो गया। तो मैं भी गया, मैं आपको सत्य बता रहा हूँ, मुझे भी लगा कि हाथ एकदम फ्रैक्चर हो गया है, क्योंकि हाथ एकदम मुड़ नहीं रहा था। अच्छा, अब वो पेन में उनको चूंकि पसीने पसीने वो डूब रहे थे और उनको मतलब दिक्कत लग रही थी, एकदम भय की स्थिति में थे, क्योंकि वो गिर चुके थे और चोटें उनको बस हाथ में और थोड़ा बहुत गांठों में उनके चोटें आई थी, पैर के गांठ में। अब मैं आपको बताऊं, मेरे मन में एक ही चीज आया। मैं साईं बाबा की ऊदी हमेशा अपने पॉकेट में रखे रहता हूं, पर्स में। मैंने तुरंत बाबा की शिरडी की ऊदी मेरे पास थी, मैंने तुरंत लिया और उसी जहां पर वह हड्डी उनका चढ़ा हुआ था वहां लगाया और हमने कहा थोड़ा सा मुंह में डालिए। उसके बाद हम लोग डॉक्टर के यहाँ ले गए। मैं मन ही मन कहता रहा और मुझे अचानक से ऐसा मेरे मुंह से निकला कि यह हाथ टूटा नहीं है, जबकि मैं भी देखकर डरा था, मुझे लग रहा था कि यह हाथ टूटा है। मैंने उन्हीं से कहा, आप परेशान ना होइए, यह हाथ टूटा नहीं है। जब वह डॉक्टर के यहाँ गए तो उसने बताया ये डिसलोकेट हो गया है, ये डिस्प्लेस हो गया है हड्डी एक दूसरी, और इसके लिए आपको थोड़ा सा एनेस्थीसिया दे करके और हॉस्पिटलाइज करके और उसके बाद हम सही कर देंगे। फिर हम लोग डर गए कि ये तो ऐसा कर रहा है और एनेस्थीसिया में बेहोश करना होगा ये, और उनके साथ कोई नहीं, एक छोटा सा मतलब बच्चा और वो और मैं, तीनों लोग उनकी बाइक एक जगह खड़ा करके फिर से टेम्पो पकड़ा। जिस हॉस्पिटल में गए थे वहां से दूसरे हॉस्पिटल में हम लोग गए, वहां पर गए और ऐसी कृपा देखिए बाबा की, जिस हॉस्पिटल में गए उस हॉस्पिटल का नाम ही साईनाथ हॉस्पिटल करके था। और वहां पहुंचे हम लोग तो वहां पे बहुत अच्छे डॉक्टर हड्डी के। अब देखते जाइए बाबा की ऊदी का चमत्कार कैसे संकेत, और मेरे मुंह से पहले ही निकला कि परेशान ना होइए, हाथ टूटा नहीं है। उन्होंने बताया गुरुदेव थोड़ा पेन हो रहा है, मसल्स में खिंचाव मुझे महसूस हो रही है। हमने कहा परेशान ना होइए, धैर्य रखिए, बाबा की कृपा आपके साथ है और ये ऊदी उन्हीं तक पहुंचती है जिस पर बाबा की कृपा होती है। तो हुआ क्या कि उनको हम लोग एडमिट कराए वहाँ पे, और उसके बाद हुआ क्या, वहाँ पे डॉक्टर ने वही बात बताई कि डिसलोकेट हो चुका है और इसको जो है एनेस्थीसिया दे करके और लगभग 2.5 से 3 घंटे आपको हॉस्पिटल में रहना होगा। कुल मिला के 5 घंटे के अंदर आप घर पहुँच जाएंगे।
तो हम लोग भी थोड़ा चैन की सांस लिए। उसके बाद क्या हुआ कि उनको एडमिट किया गया और ओटी में ले गया गया, ऑपरेशन थिएटर जहाँ होता है उसी में ले जा करके। और हाथ में मैं भी अंदर गया, लेकिन ओटी में चूंकि सबको अलाउड नहीं होता है, मैं भी गया। देखा क्या कि उनको जो है ओटी के अंदर जो है एक बड़ा सा एक वजन टाइप का कुछ था, उसको हाथ में बांध दिया गया और खिंचाव दे करके, और उनका हाथ एकदम से सही कर दिया गया और कच्चा प्लास्टर उस पर डाल दिया गया। अब उनको लगभग 2 से 3 घंटे बाद बाहर लाया गया और उसके बाद वो जो है एकदम मतलब एनेस्थीसिया की वजह से, चूंकि वह बेहोशी की हालत में थे, 2-3 घंटे बाद उनको जब धीरे धीरे वो शिथिल हुए, नॉर्मल हुए, तब उनसे पूछा कि अब कैसे लग रहा है। तो कह रहे हैं पेन तो नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा चिलकन जरूर है। धीरे धीरे प्रभु की ऐसी माया, 1 महीने के बाद वो हाथ एकदम फिट हो गया। और बाबा की कृपा, मैं इसलिए साईनाथ का जो संकेत बताता हूँ कि बाबा ने मेरे मुंह से अचानक ही निकलवाया, ये हाथ टूटा नहीं है, जबकि मैं खुद डरा हुआ था कि मुझे लग रहा था यह टूटा। और बाबा की ऊदी देखिए पहुंच गई। उनका एक्सीडेंट हुआ, मैं उधर से गुजर रहा था, उन्होंने मुझे बुलाया फ़ोन करके, मैं वहां पहुंचा। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल का नाम ही साईं बाबा के नाम पर हॉस्पिटल, और वो बंदा एकदम फिट इस समय। और इसी प्रकार की एक बहुत ही ज़बरदस्त मैं आपको बताऊंगा बाबा की कृपा कैसे हुई। मेरे पास एक पति पत्नी दोनों आते थे और वो तैयारी में एकदम लीन थे, बहुत अच्छी उनकी तैयारी थी, जो कि पॉलिटिकल साइंस एक सब्जेक्ट होता है, जो वो उससे जो है एमए किए हुए थे, मास्टर डिग्री उनकी थी। और उसके बाद वो असिस्टेंट प्रोफेसर की, चूंकि नेट जेआरएफ भी वो किए हुए थे, तो ये जूनियर रिसर्च फेलोशिप होता है, जो इसको पास करता है वही असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है। तो वो सब किए हुए थे। मेरे पास वो आए और मतलब बहुत समय से वो तैयारी कर रहे थे, उनका कुछ नहीं हो पा रहा था। मैं उनसे एक बात कहा कि देखिए, आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर एक हवन होगा, मंत्रों का जप होकर के सौभाग्यवर्धन के लिए। और मैं सत्य बताऊं कि 6 महीने के अंदर ही उनकी पत्नी को भी क्या दिक्कत थी, संतान प्राप्ति की दिक्कत। और मैं अभी बताते जा रहा हूं, देखते जाइए, 6 महीने के अंदर ही वह असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। और मतलब मान के चलिए साल भर के अंदर वह एक पुत्र के पिता भी बन गए। मतलब देखिए, पहला मैंने उनके लिए हवन किया था नौकरी के लिए, और बाबा की कृपा देखिए कि वह जो है नौकरी प्राप्त करते हुए, मैंने एक चीज़ बोला था कि बाबा के शिरडी दरबार में दर्शन करने जरूर जाइए। यज्ञ याजन हवन तो चल रहा है, लेकिन वहाँ जरूर जाइए, क्योंकि बाबा की कृपा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। फिर वह शिरडी गए और शिरडी हम वो उनकी पत्नी सब साथ गए। मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या कि उनका जीवन चमत्कारिक रूप से परिवर्तित हुआ। और ऐसे ही एक उनको जो संतान प्राप्ति में दिक्कत हुई, उनका रिपोर्ट नॉर्मल था, सब कुछ उनके लिए भी हुआ, तो संतान। तो इस तरह से बाबा की जब कृपा होती है ना, तो दिन दूना रात चौगुना तरक्की होती है। और इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैं जो चीजें आपको बताता हूं, इंस्टाग्राम का लिंक इसीलिए वीडियो में के बीच बीच में हम देते रहते हैं। आपको कहीं भटकने की जरूरत है। यज्ञ याजन हवन पूजन कुछ भी आप कराना चाहते हैं, या आप कोई चीज समझना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टाग्राम पर आप आइए। इंस्टाग्राम, आप बहुत लोग कहते हैं हम इंस्टाग्राम गुरुजी नहीं चलाते, दिक्कतें होती हैं या कोई प्रॉब्लम, तो उसको डाउनलोड करना बहुत ईजी है। इंस्टाग्राम को डाउनलोड करिए और उसके बाद उस पर आप मैसेज, कॉल, सभी चीज़ें। और आज हमको तो लगता है सभी मोबाइल में इंस्टाग्राम रहता ही रहता है। तो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक हम वीडियो के बीच में देते हैं, एक बार बता भी दें, pathak.abhay015, ये हमारा इंस्टाग्राम का आईडी है। इसको आप फॉलो कर लीजिए, उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं, जो भी समझना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, बिजनेस व्यापार में घाटा, बच्चे को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी प्रकार की रोग व्याधि बाधियाँ चल रही है, घर में जो है कलह का वातावरण है, या पति पत्नी का जो है कोई टेंशन चल रहा है, तलाक तक मुद्दा पहुंच गया है, तो ऐसे समयों में यज्ञ याजन होता है, उससे समस्त प्रकार की सुख समृद्धि आती है। यहाँ पर एक चीज़ और बताइए, संतान प्राप्ति में अगर दिक्कत चली तो उसके लिए भी करवाइए। इससे क्या होता है, जब आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर के यह चीज़ होती है, तो प्रभु की कृपा एक ऐसी आदृश्य ऊर्जा होती है जो आप तक पहुँचती है।
इसी प्रकार से मैंने एक हवन और किया था, मैं आज ही उनका न्यूज आया है, जो प्राइमरी में टीचर हैं, प्राइमरी में टीचर हैं, रहने वाले वह जो है वो पटना के बिहार से हैं, और मैंने उनके लिए किया था। उनकी क्या है कि शादी अच्छे लड़की से नहीं हो पा रहा था, उनके पास जो भी शादियां आती थी तो वो चाह रहे थे कि कोई रोजगारशुदा लड़की हो, जो जॉब में हो। प्रभु की कृपा देखिए, बहुत अच्छी लड़की, और उसकी शादी उन दोनों की फिक्स हो गई है, और इसी अप्रैल में जो है उनकी शादी है, और बहुत ही अच्छे से उनके लिए हवन हुआ था। तो देखिए आज ही उन्होंने न्यूज़ दिया तो बहुत खुशी लग रही है कि बाबा की कृपा क्या होती है, बाबा का संकेत क्या होता है। आप सब लोग जान सकते हैं, जब भी आप पूजा पाठ करते हैं ना तो बाबा संकेत देते हैं। संकेत किस प्रकार का? अगर आपका दिशा गलत है ना तो बाबा उस दिशा को भी सपने में आ जाते हैं। कई बार बहुत लोग पूछते हैं कि गुरुदेव बाबा हमारे सपने में आए। सपने में अगर किसी संत का, किसी ऐसे गुरु का आप सपना देखते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है, आपका भाग्य चमकने वाला है, आपकी किस्मत चमकने वाली है। क्योंकि जब किसी सच्चे संत की, गुरु की या भगवान की आप तस्वीर को सपने में देखते हैं या उनको साक्षात देखते हैं तो समझ लीजिए आपका भाग्य चमकने वाला है, क्योंकि सभी को ऐसे सपने नहीं आते हैं। और यह चीज़ क्या होती है, कई बार बाबा की, मैं आपको ऐसे ही बताऊं, एक बार मैं यात्रा कर रहा था, छोटा सा संकेत और बता दूं। एक बार मैं यात्रा कर रहा था, यात्रा में क्या हुआ कि हमारी बस एक जगह, रोड वहां पे पुल टूटा हुआ था, ये हुआ कि बस यहीं तक जाएगी, रात्र के 12 बजे करेक्ट। और मेरे साथ एक बुढ़े सज्जन थे, वो बुजुर्ग थे, तो अब उनके पास छोटा सा झोला और मेरे पास भी थोड़ा सा कुछ अन्न, और वो था जो है लगभग 40 किलो तक सामान। अब मैं अकेले जाऊं तो कहाँ जाऊं? बस के लोग जितने उतरे वो जल्दी जल्दी चढ़ जाते थे क्योंकि उनके पास सामान कम थे, हमारे पास सामान ज़्यादा थे। हम और वो 2 लोग बचे, हम निराश थे। बाबा का एक ही चीज़ मैं बार बार कहता हूं कि जब आपको संकेत मिले बाबा का तो आप मंत्र जप, उनका नाम जप जरूर करें। मैं बाबा का 11 वचन, मैं जान लीजिए कि 11 वचन मेरे लिए अमृत समान है। मैं जहाँ रहता हूँ वही रटता रहता हूँ। तो मैं क्या किया, मन ही मन वही रटता रहा। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी सड़ा खाली चाहे हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त आनंद मेरी शर्त जलन। ये बाबा का 11 वचन रट रहा था और लगभग 11वीं बार मैं 11 वचन बोल रहा था। एक चमचमाती हुई कार हम लोगों के पास आई, उसमें कोई एक ड्राइवर और कोई नहीं। वो पूछा कहाँ जाएंगे सर? हम लोग बताए कि हम लोगों को जो है चलना है प्रयाग तक और आप हमको बैठाइए। उसके बाद हुआ क्या कि वो कार वाला सज्जन हम दोनों लोगों का सामान भी उठा के डिग्गी में रखा और हम लोगों को बैठाया। तो बाबा देखिए व्यवस्थाएं, लोग बसों में गए, टेम्पो में भर के गए और हम लोगों के लिए बाबा ने कार की व्यवस्था, एकदम न्यू कार चमचमाती हुई, जिस किसी अधिकारी की गाड़ी थी, ड्राइवर उनको ड्रॉप करके और वो लौट रहा था। तो उसके मन में आया होगा कि हम कुछ पैसे भी इसी के बहाने कमा लेंगे। लेकिन उस ड्राइवर को देखिए, बाबा की कृपा, हमको तो लगता है बाबा ही थे। जब हम लोग पैसा देने लगे तो वो रास्ते में कुछ चर्चाएं चली ऐसे बाबा के नाम की और चीज़ें, तो वो साईं भक्त ही निकले वो। और जहाँ पे हम लोगों को उन्होंने ड्रॉप किया वह साईं मंदिर थी, वहाँ पर हम लोग उतरे, बाबा का दर्शन हुआ, रोड पर ही वह मंदिर थी और बाबा की मूर्ति शीशे के उस दरवाजे से दिख रही थी। हम लोगों ने प्रणाम किया और बाबा की कृपा से वो बंदा, मतलब 50 रुपये किराया था, वो 1 रुपये नहीं लिया। हम लोग जबरदस्ती देने ले, नहीं नहीं आप ले लीजिए ले लीजिए, वो नहीं लिए। कहे देखिए ये प्रभु की कृपा है, हम इस लायक हैं कि आपकी सेवा कर पा रहे हैं। तो ये देखते जाइए कि बाबा कैसे संकेत देते, यही चीज संकेत होती है। इसीलिए हम कहते हैं बाबा का नाम स्मरण, कलयुग का है नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। तो प्रभु का नाम स्मरण सच्ची श्रद्धा के साथ प्रतिदिन पूजा, 11 वचन, साईं बावनी, साईं चालीसा, ये सब जरूर करना चाहिए। और इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि जहां रहिए 11 वचन को जरूर बोलिए, क्योंकि बाबा की ऊर्जा
फील होती है, बाबा की ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। और जब बाबा आपका कल्याण करते तो आप स्वयं जान जाते हैं। इसीलिए लिखा है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी भक्ता बड़ जोगी। तो ईश्वर ऐसे ही है, निराकार है, जो समस्त चीज़ों को जानता सुनता रसास्वादन करता है और वक्ता और योगी है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।